Hello everyone. In my previous video, I have told you how to write a formal letter and the definition of letter, types of letter, and the definition of formal letter. You know very well how to write a formal letter. So now in this video, I am going to explain you how to write an informal letter. And what is the definition of informal letter? So let's start the video. The very first thing we should know about informal letter is what is the definition of informal letter? Means informal letter होते क्या हैं? Informal letter is a personal letter written to relatives, friends and acquainted person. यानी जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है वो एक पर्सनल लेटर होता है यानी व्यक्तिगत लेटर होता है और वो उसे हम अपने रिलेटिव्स यानी संबंधियों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स अपने दोस्तों को और एक्वेंटेड पर्सन, एक्वेंटेड मीन्स जो हमसे फेमिलियर हैं, जिनको हम जानते हैं, ऐसे लोगों को हम वो लेटर लिखते हैं. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो फॉर्मल वर्ड था वो हमारा किससे आ रहा था? फॉर्मेलिटी से. और जो इनफॉर्मल है, इन लगने से क्या हो गया? उसका अपोजिट हो गया. इनफॉर्मल मीन्स जहाँ पर हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जहाँ पर हमें फॉर्मल नहीं होना है. तो हम किससे फॉर्मल नहीं होते हैं? हम अपने रिलेटिव से फॉर्मल नहीं होते हैं, अपने फ्रेंड से फॉर्मल नहीं होते. हमारा बिहेवियर उनके साथ इनफॉर्मल होता है यानी हम उनके साथ कोई दिखावा नहीं करते हैं, हम उनके साथ जैसे हैं वैसे ही पेश आते हैं, है ना. तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है. To write an informal letter, we should know the format of an informal letter. जैसे अभी तक हमने एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखा था कि हमें किस तरह से लेटर को लिखना है, पेज के किस साइड का यूज़ करना है, वैसे ही हम सेम वर्क इनफॉर्मल लेटर में भी करेंगे. हमने फॉर्मल लेटर में कौन सा साइड यूज़ किया था? लेफ़्ट साइड. जस्ट सेम हम क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड से ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. As you can see on the screen, the first thing is address of the writer. राइटर यानी कि जो इस लेटर को लिख रहा है. सपोज यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. आप ये इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड से आपका एड्रेस लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है ABC कॉलोनी, ABC सिटी और नंबर. तो आप अपने आपका जो भी एड्रेस है, सिटी है, वो सारा आप मेंशन करोगे. ठीक है. तो ये हो गया आपका एड्रेस ऑफ द राइटर. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डेट पर. जो भी डेट होगी, आप जिस दिन लेटर को लिख रहे हो उस दिन की जो भी आपकी डेट होगी वो आप मेंशन करोगे. एज यू कैन सी 14th May 2016. क्लियर? ओके. द थर्ड पॉइंट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन यानी कि जैसे हम उसे क्या मेंशन कर रहे हैं? डियर लिख रहे हैं, डियर फ्रेंड लिख रहे हैं, लविंग फ्रेंड लिख रहे हैं, या जिस भी रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, डियर पापा लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो हमारा सैल्यूटेशन. और उसका अगर वो छोटा है तो उसका नेम हो जाएगा साथ में. जैसे डियर पूजा लिखा है, ये हो गया. उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर. इसके बाद हम अपना लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे. अब इस लेटर को हम 3 पार्ट्स में यानी 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन.
अब इंट्रोडक्शन में जब भी हम लेटर लिखते हैं सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं कि हाँ हम तो ठीक हैं, हमारा हाल चाल तो ठीक है, वी आर ऑल राइट हियर, वी आर फाइन हियर। और उसके बाद हम जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। तो हम उससे पूछेंगे हाउ आर यू, आई एम वेल हियर एंड आई एम होपिंग दैट यू विल ऑल्सो बी ऑल राइट, कि मैं तो अच्छा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अच्छे होगे। इस तरह से हम इंट्रोडक्शन करते हैं। सेकंड, मेन कंटेंट, यानी कि जो हमारा लेटर है वो किस लिए लिखा गया है, हम उस लेटर का टॉपिक क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं। जैसे अगर आपको कहा गया कि आपका रिपोर्ट कार्ड आया है और आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए और उस मार्क्स पे आपको स्कूल से प्राइज़ मिला, उस प्राइज़ में आपको क्या मिला, प्लस आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी आपको गिफ्ट्स दिए इतने अच्छे मार्क्स लाने पर। तो इस तरह से आपका मेन कंटेंट हो जाएगा, आपने वो सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है। फिर थर्ड आता है कंक्लूजन या एंड ऑफ लेटर, यानी कि अब हम अपने लेटर को फिनिश करेंगे और उसको जो भी हम बाय कहना चाहते हैं या जो उसके छोटे भाई बहन हैं उन्हें अपना लव, अपना प्यार देना चाहते हैं, उनके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इस तरह से उसे हम कंक्लूजन में ऐड करेंगे और फिर अपना लेटर एंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा योर्स लविंगली। अब योर्स लविंगली क्या है, सब्सक्रिप्शन है, तो तुम्हारा प्यारा या तुम्हारी प्यारी और उसके बाद आपका नेम हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट पे ये सारा आपका किस साइड में हो रहा है, लेफ़्ट साइड में। सेम इसी फॉर्मेट पे आपको इनफॉर्मल लेटर किसी भी टॉपिक पर दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक बार प्रॉपर फॉर्मेट आता है सो यू कैन डू इट वेरी वेल। आपको जो भी दिया, देखिए एड्रेस आपको वैसे ही लिखना है, डेट वैसे ही डालनी है, सैल्यूटेशन में भी आपको डियर मेंशन करना है और फिर उसके बाद आपने जो मेन कंटेंट है वो आपको क्वेश्चन में ही वो पॉइंट्स दिए होंगे कि आपको लेटर किसको लिखना है और किस टॉपिक पर लिखना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक दो लाइंस पता चलेंगी और फिर आप उसी को थोड़ा सा डिटेल कर लोगे और फिर लास्ट में योर्स लविंगली में नेम, यानी कि सिर्फ आपको जो बीच की बॉडी है उतना ही अपने ब्रेन से सोच के, अपने माइंड से सोच के प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो आई होप दैट यू कैन डू इट वेरी वेल। अब हम आगे उसका एग्जाम्पल देखेंगे इनफॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। Now this is an informal letter for you. So all of you will note down this letter in your classwork copy. Okay. So topic of the informal letter is write a letter to your friend proposing him a trip to a hill station. यानी आपको अपने फ्रेंड को एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें आप अपने फ्रेंड को एक हिल स्टेशन यानी कि पहाड़, ठंडी जगह घूमने के लिए आप उसे बोल रहे हो। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन द फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था हमें कैसे करना है। सबसे पहले योर एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखोगे और उसके बाद आप जो है डेट, नेक्स्ट लाइन में क्या डेट मेंशन करोगे। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आपने डियर लिखा और डियर के बाद यू विल राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड। आप यहाँ पर जैसे यहाँ डियर रमेश लिखा है सो यू कैन राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड। आप रमेश ना लिख करके अपने फ्रेंड का नेम भी मेंशन कर सकते हो। देन वी विल स्टार्ट द लेटर। यू विल बी प्लीज टू नो दैट माई एग्जामिनेशंस आर ओवर टुडे। तुमको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गए हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू इन्जॉय। और अब ये समय है जब हम लोग एन्जॉय करेंगे। सो आई प्रपोज अ ट्रिप टू नैनीताल। इसलिए मैं एक
नैनीताल घूमने के लिए एक ट्रिप के लिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ कि चलो हम वहाँ चलते हैं। विल इट नॉट बी अ गुड चेंज, क्या ये अच्छा बदलाव नहीं होगा, यानी कि कितना अच्छा होगा कि हम आउटिंग करके आएंगे। तो इफ़ यू एग्री, यदि तुम तैयार हो जाओ, माई पेरेंट्स विल अरेंज फॉर इट, तो मेरे माता पिता इसकी पूरी अरेंजमेंट, पूरी तैयारी कर लेंगे। ब्रिंग योर कैमरा विथ यू, और अपने साथ अपना कैमरा लाना मत भूलना। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। उसमें हम यहाँ पर योर लविंग फ्रेंड लिखकर और उसके बाद अपना नाम, आप अपना नेम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा, जो कि आप किसी भी टॉपिक पर इजीली लिख सकते हो। एंड नोट डाउन दिस लेटर इन योर कॉपी।